क्या आपने ख्वाब देखे कि 26 जनवरी जो कि हमारा सेलिब्रेशन है, जिसे रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस कहते हैं, उसमें आप भी एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट किसी स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फ्लैग आप, है ना, आपके थ्रू हो, आपके हाथों से हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिविल सर्वेंट बनना पड़ेगा। और सिविल सर्वेंट आज़ादी होती है, आज़ादी आपके आर्थिक स्थिति से, आज़ादी आपके विचारों से, आज़ादी जो कि आप समाज में कुछ करना चाहते हैं बट करने के लिए एक सॉलिड वे नहीं है, तो इन सब के लिए आपको सिविल सर्वेंट बनना पड़ेगा। और सिविल सर्वेंट बनने के लिए प्री कम मेंस, मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। मेंस पूरा जो है वो आंसर राइटिंग बेस्ड है, आंसर राइटिंग पे फोकस्ड है, तो आंसर राइटिंग करेंगे हमेशा की तरह। यूपीपीएससी 2024 के जीएस पेपर मेंस के जीएस पेपर 1 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि पीएससी में जो है क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पूछना सेम चीज़ थी लेकिन काफ़ी घुमा फिरा के था, सीधा था पर जलेबी की तरह। पीएससी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। मतलब इन तीनों में क्या रिलेशन है, वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और एक क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसको मैंने नोट नहीं किया क्योंकि ये ऐसा कुछ बोर्ड पे समझाने लायक जैसा था नहीं, मुझे लगा नहीं, तो इसको कंप्लीट करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं निरंतर प्रवाहित होने वाली संस्कृतियों में से एक है। इसकी जड़ें सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक विस्तृत है। अच्छा, पीएससी के क्वेश्चंस आप देखना, अगर आपको स्टैटिक पोर्शन देखिए नहीं पता तो मतलब आंसर नहीं पता, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, है ना। तो रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं विशेषताएं। प्राचीनता एवं निरंतरता। भारतीय संस्कृति में वैदिक, बौद्ध, जैन, इस्लामी, पाश्चात्य प्रभाव का समन्वय दिखाई पड़ता है, जो कि प्राचीनता है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भाषा, धर्म, जाति, वेशभूषा, रीति रिवाज, विविधता के बावजूद एकता दिखाई पड़ती है। धार्मिक सहिष्णुता एवं बहुलवाद। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई धर्मों का सह अस्तित्व, सर्वधर्म समभाव की भावना, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य। कर्म, धर्म, मोक्ष, अहिंसा, सत्य, त्याग जैसे मूल्यों का, जो कि हमें एक अच्छे व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। समन्वयात्मक दृष्टिकोण, बाहरी प्रभावों को आत्मसात कर स्थानीय रूप दिया। कला, साहित्य, दर्शन की समृद्ध परंपरा, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वेद, उपनिषद, महाकाव्य, वास्तुकला। तो यह हमारी विशेषताएं हो गई और ये हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारतीय संस्कृति अपनी लचीली, समन्वयकारी और मानवतावादी प्रकृति के कारण न केवल अतीत में बल्कि वर्तमान वैश्विक संदर्भ में भी प्रासंगिक बनी हुई है। जब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी कि मैं कंक्लूजन में क्या लिखूँ और मेरा ना जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रो स्टार्ट आंसर राइटिंग का, वो कैसे करूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आई होप कि इससे सॉल्व हो रही होगी, क्योंकि मेरी सॉल्व जो है वो प्रैक्टिस से ही हुई थी। जितने ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उतना ही परफेक्शन आया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है, जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अब आपको एक बात बता दें, सबसे पहले ये हमारा है इंडिया का मैप, रफ मैप है, ठीक है, ज़्यादा जज नहीं करना है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है, एग्रीकल्चर सेम कहीं नहीं है। कहीं पे गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे कपास, कॉटन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कहीं पे मृदा मरुस्थलीय है, डेजर्ट वाली है, ठीक है, कहीं पे आपको पानी से रिलेटेड, कहीं पे यहाँ पे उत्तराखंड जो है फूलों से रिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी तो सकता है, भारत अगर ये है तो सब जगह सेम चीज़ें होनी चाहिए, बट नहीं। इसका मेन रीज़न वहाँ का क्लाइमेट,
वहाँ की मृदा मतलब सॉइल और वेजिटेशन वनस्पति किस पे डिपेंड करती है? आपको पता है ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से जो ये एरिया बनता है ये पानी का इनफ सोर्स है। तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा और वन जो कि बहुत फेमस है। आपको पता होगा कि जहाँ पे घने जंगल है वनस्पति या वेजिटेशन अगर बहुत घनी है तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो सन की जो है लाइट लेने के लिए, सन का प्रकाश लेने के लिए उतनी ही तेज़ी से बढ़ते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा हो पाए। वहाँ पे घना जंगल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे जल की कमी है, मृदा बहुत टूटी फूटी सी है, बहुत दुरदुरी है या फिर मरुस्थलीय डेजर्टिफिकेशन है, वहाँ पे ऐसी जल की कमी है, तो उससे क्या होगा कि जब जल नहीं होगी तो उसकी जड़ें नीचे तक फैलेंगी और जितनी ही नीचे फैलेंगी ऊपर उतना ही कम पौधा होगा। इसको एक तरीके से और बता देती हूँ। जैसे आपका ये हो गया जलवायु, ठीक है। जलवायु किस पर डिपेंड करेगा? वहाँ के तापमान पर। तापमान कहाँ कैसे डिपेंड करेगा? वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन पर क्यों? और वाष्पोत्सर्जन वनस्पति पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको इसको पूरा बताती हूँ। वनस्पति और ये हो गई हमारी मृदा अगर अच्छी है वनस्पति होगी। अगर जल पर्याप्त रूप में प्राप्त है तो अगर वनस्पति अच्छी है तो पेड़ पौधे क्या है? वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन अच्छा होगा, तापमान उस हिसाब से, वाष्पोत्सर्जन तापमान भी उस हिसाब से, और वो जलवायु जो है इफेक्ट होगी, ठीक है। वर्षा जो है वो भी वाष्पोत्सर्जन पर डिपेंड करता है। वाष्पोत्सर्जन अपक्षय होगा, ये मृदा, ठीक है। इस तरीके से एक साइकिल चलती है। तो कुछ ऐसा बनता है। अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। या तो आप फिर डिफरेंस से बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो आप देखेंगे। जलवायु, मृदा और वनस्पति पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं जो एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं तथा परंपरा गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। अब जलवायु का इफेक्ट मृदा व वनस्पति पे कैसे पड़ता है? जलवायु में आता है तापमान और वर्षा और आर्द्रता मृदा के अपक्षय पोषक तत्वों तथा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जैसे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में लैटेराइट मृदा तथा सघन वर्षा वन पाए जाते हैं, जबकि शुष्क जलवायु में मरुस्थलीय मृदा एवं कटीली वनस्पति विकसित होती है। वेस्टर्न घाट में बारिश अच्छी होती है, अधिक वर्षा की वजह से वेजिटेशन अच्छा है। नीलगिरी आपने माउंटेन सुना होगा। अब देखिए मृदा का इफेक्ट वनस्पति व जलवायु पे कैसे पड़ता है। मृदा की उर्वरता, बनावट एवं जल धारण क्षमता वनस्पति के प्रकार और घनत्व को प्रभावित करती है। वनस्पति द्वारा कार्बन अवशोषण एवं वाष्पोत्सर्जन स्थानीय जलवायु को भी नियंत्रित करता है। जैसे काली मृदा में कपास का उत्पादन, अब ये तो मृदा पे डिपेंड हुआ वहाँ की जलवायु और वनस्पति से, है ना। वनस्पति कैसे इफेक्ट करती है मृदा व जलवायु को? वनस्पति मृदा अपरदन को रोकती है तथा ह्यूमस मतलब वहाँ से जो पेड़ पौधे से जो भी पत्ते जो झड़ते हैं वो एक लंबे टाइम तक ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं, बढ़ाती है तथा जल चक्र को संतुलित करती है। घने वन वर्षा को आकर्षित कर सूक्ष्म जलवायु का निर्माण करते हैं। जैसे वन कटाई, मृदा अपरदन प्लस वर्षा में कमी। अब वन की कैसी होगी? मृदा अपरदन अगर हो रहा है, वर्षा में कमी है तो वन कैसी? कटीली होगी। इस प्रकार जलवायु, मृदा व वनस्पति के बीच एक गतिशील एवं पारंपरिक संबंध विद्यमान है, जिसके संतुलन से ही पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। ये देखिए, ये मैंने 2 फिगर बनाया है। उस टाइम पे अगर आपको कुछ ऐसा रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए, या तो फिर आप ऐसे मैप में बता सकते हैं। जैसे देखिए, थार का मरुस्थल है, कम वर्षा होती है, मरुस्थल मृदा होगी, कटीली वनस्पतियाँ होंगी। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है जलोढ़ मृदा होगी, सघन कृषि होगी। पश्चिम घाट वर्षा ज़्यादा होती है, सदाबहार वन होंगे, लैटेराइट मृदा होगी। और दक्कन का प्लेट्यू, दक्कन पठार काले मृदा है, कपास ज़्यादा होता है। और दूसरा हमने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको मार्क्स इन्हेंस करेगा और एग्जामिनर पर अच्छा प्रेजेंटेशन पड़ेगा, है ना, इम्प्रेशन भी पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तो मैप में बता दूं। देखिए, संगम जो टाइम था वो चोल, पांड्य और चेर को मिलाकर माना जाता है। तो ये मैं अपने मैप में बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं।
संगमकालीन संस्कृति लगभग 300 ईस्वी पूर्व BCE से 300 ईस्वी प्राचीन में माना जाता है। प्राचीन दक्षिण भारत विशेषतः तमिल क्षेत्र की एक समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है। अब डायरेक्ट इसकी विशेषताएं पूछ रहा है तो हम विशेषताओं पे आ जाएंगे। साहित्यिक समृद्धि, कवियों की मंडलियों ने तमिल भाषा में संगम साहित्य का सृजन किया। एत्तुतोंगे, पट्टू, तोल्कापियम ऐसी जो है साहित्यिक सोर्स थे। शासन व्यवस्था, वंशानुगत राजतंत्र लोकप्रिय था जिसमें चोल, चेर, पांड्य प्रमुख थे। राजा के पास सलाहकार परिषद होती थी, मतलब वो सलाह लेकर काम करता था। भौगोलिक अवधारणा, समाज व संस्कृति 5 दिनय माध्यम से प्राकृतिक परिवेश से जोड़ा गया। सामाजिक संरचना, समाज अपेक्षाकृत सरल था, स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था जिसके लिए हमें फिर बाद में लड़ना पड़ गया। समुद्री व्यापार, रोमन साम्राज्य के साथ समृद्ध व्यापार था। सोने चांदी सिक्के जो है वो इसका जो समृद्ध व्यापार था इसके प्रूफ कैसे मिलते हैं? पुहार, मुसिरी व अरिकमेडु जैसे बंदरगाहों से, पोर्ट से। धार्मिक विश्वास, प्रकृति पूजा, मुरुगन भगवान, स्थानीय देवताओं की आराधना प्रमुख थी। वैदिक प्रभाव वहाँ जो है वो सीमित था। कला व संगीत, नृत्य, संगीत, लोक कला उत्सवों का स्थान वहाँ पर बना हुआ था। फिर आ जाता है कॉन्क्लूजन। संगमकालीन संस्कृति प्रकृति आधारित वीरता प्रधान साहित्य समृद्धि थी जिसने दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक पहचान की मजबूत नींव रखी। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करूँ, लेकिन अब मुझे लगता है आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। हो गया, हेल्पफुल तो आप ही के लिए है, कोशिश तो मैं आप ही की हेल्प के लिए कर रही हूँ। आई होप समझ में आया होगा। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।